हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। पिछली क्लास में हमने पूर्णांकों की गुणा करना सीखा था, उन्हीं पर बेस्ड आज आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में यानी एसी जो हमारे कमरे में लगा होता है उसके बारे में बात कर रहा है कि कमरे का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो 40 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है। शुरू में तापमान कितना है कमरे का? 40 डिग्री सेल्सियस। तो कमरे का तापमान है हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। यानी 1 घंटे में तापमान में कमी कितनी है? 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रक्रिया यानी जैसे ही एसी को चला जाता है तो उसके 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो 10 घंटे में पहले हम देखते हैं कि तापमान में कमी कितनी होती है। 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस, तो 10 में गुणा 5 यानी 50 डिग्री सेल्सियस कम होगा। अब शुरू में तापमान कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे बाद तापमान शुरू में है 40 और उसमें से 10 घंटे बाद कम होते होते 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो यानी कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं, यानी 50 में 40 घटाइए और कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं, इसलिए माइनस का बचेगा, यानी -10 डिग्री सेल्सियस उस कमरे का तापमान 10 घंटे बाद हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सम है, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? सही उत्तर, एक सही उत्तर के अंक कितने? 5 प्लस के। और गलत उत्तर के लिए, एक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, यानी -2। और अगर कोई प्रयत्न नहीं करते यानी किसी पर्सन को हल ही नहीं करता है तो उसके लिए उसको 0 उत्तर दिए जाते, 0 नंबर दिए जाते हैं। तो मोहन ने 4 सही प्रश्न किए और 6 गलत उत्तर किए। तो भाई मोहन के सही उत्तर के अंक, सही उत्तर के अंक उसने 4 किए हैं, तो उसके कितने आने चाहिए थे? 20 आने चाहिए थे। अब उसने गलत कितने किए? गलत उत्तर के भी लिख लो, उसके गलत उत्तर के अंक। गलत उसने 6 कर दिए, तो उसके कटेंगे किसने? -2 के हिसाब से, यानी -12। तो उसके कितने अंक हुए? उसके प्राप्तांक कितने हुए? प्राप्तांक यानी आने तो उसके 20 थे लेकिन उसके 12 कट गए, तो कितने नंबर आए उसके? 8 नंबर आए। इसी तरह से रेशमा ने 5 उत्तर सही किए, तो रेशमा के सही उत्तर के अंक उसके, तो भाई उसने 5 किए और 1 का 5 ये नंबर मिलते हैं, तो 25 आने थे, ये चीज़ थे। और 5 उसने गलत उत्तर कर दिए, तो गलत उत्तर के अंक उसके, तो गलत उत्तर के कितने? 5 गुणा -2 यानी -10। तो उसके प्राप्तांक कितने हुए? 25 तो आने चाहिए थे लेकिन 10 उसके कट गए, तो उसके कितने अंक आए? 15 नंबर आए उसके। इसी तरह हिना के अंक देखते हैं। तो भाई हिना के सही उत्तर के अंक
7% किए तो उसके कितने आने चाहिए थे? 7 पंजे 35। लेकिन उसने गलत कितने किए? गलत उत्तर के अंक, गलत उसने 2 किए। नहीं, उसने 7, ये कह रहा है कि उसने कुल 7 ही % किए, तो उसमें से उसने 2 सही उत्तर किए, तो 2 सही किए तो उसके आगे 10 नंबर। लेकिन 5 उसने गलत किए, तो गलत उत्तर के अंक, तो गलत के 5 उसने गलत किए तो उसके -2 के हिसाब से -10 हो गए। तो उसके प्राप्त अंक कितने हुए? प्राप्त अंक की बात करें तो 10 में से 10 उसके कट गए, 0 नंबर आए उसके। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सम है, लास्ट 8वां सम है कि एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर लाभ होता है 8 रुपये प्रति बोरी। यानी एक बोरी सफ़ेद सीमेंट पर लाभ, उसको फायदा होता है 5 रुपये का, 5 नहीं 8 रुपये का, 8 रुपये का उसको लाभ होता है जब वो एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचता है। और एक बोरी सलेटी रंग की सीमेंट पे उसको हानि होती है कितनी? 5 रुपये की, यानी 5 रुपये उसको हानि होती है। किसी महीने में कंपनी ने 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की बेची, तो 3000 बोरियों पर लाभ, 3000 बोरियों यानी सफ़ेद सीमेंट की पर लाभ, यानी 3000 एक पर उसको कितना? 8 रुपये, तो 3000 पर 24,000 रुपये का उसको लाभ हो गया। और 5000 उसने बेची सलेटी रंग की, तो 5000 सलेटी पर हानि, उस पर उसको हानि होनी है, तो एक पर हानि कितनी? 5 रुपये की, तो 5000 पर 25,000 की हो गई उसको। तो बताओ भाई उसको लाभ हुआ है हानि? तो देखिए भाई उसको 24,000 तो लाभ हुआ और 25,000 हानि हुई, तो क्या हुआ? उसको हानि हो गई उसको। कितनी हुई? 24,000, 25,000 में से 24,000 वो घटा दीजिए, तो उसको 1,000 रुपये की हानि हो गई। ठीक है। अगली बार कह रहा है वो कि यदि बेची गई सलेटी रंग की सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 हो, यानी 6400 बोरियां बेचे सलेटी रंग की, तो कंपनी कितनी सलेटी, ये सलेटी रंग की बोरी बेचे कि ना उसको लाभ हो ना हानि हो। तो भाई ये यहाँ है सफ़ेद, ये गलत प्रिंट है। तो भाई 6400 सलेटी रंग की बोरियों पर हानि, बोरियों पर हानि कितनी हो जाएगी? इसको 5 से गुणा कर देना। 0 0 5 20, 5 30 और 2 32, 32,000 रुपये की हानि होगी। अब उसको सफ़ेद सीमेंट की कितनी बेचेगी? उसको ना लाभ हो ना हानि हो, तो लाभ हो ना हो ना हानि हो, तो उसको ये 32,000 रुपये वापस चाहिए। तो भाई एक बोरी बेचेगा तो उसको 8 रुपये का लाभ होगा। कितने का होगा? 8 का। तो उसको लाभ कितना कमाना है? इतना। तो बोरियों की संख्या, कितनी बोरियां बेचे वो? तो कैसे करेगा वो कि 8 रुपये लाभ होता है, लाभ है एक बोरी पर, और 1 रुपये का 1/8 कर देंगे, और कमाना कितना? उसको 32,000 रुपये, तो गुणा में 32,000 कर देंगे। तो 8 चौक 32, 4,000 बोरियां बेचेगा, तब उसको प्रॉफिट ना प्रॉफिट ना लाभ ना हानि होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित कथन को सत्यापित
ये रिक्त स्थान में एक पूर्णांक बताना है आपको, क्या लिखें। तो भाई देखो 27 किस तरह आ सकता है, 3 नीम 27, लेकिन प्लस का आ रहा है तो ये भी माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। 5 को किससे करें, 5 7 35, लेकिन माइनस का, ये माइनस है ये माइनस, तो ये बराबर 8 7 56, यानी 7 से माइनस, तो इसका मतलब माइनस तो लेना ही है हमें। इस 12 से इसको भाग कर दीजिए, 12 कम 12, 12 कम 12, यानी ये आएगा। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा।